निशा हाथों में किताब लेकर घर आई है, जहां वो देखती है अपने पिता विनोद को, जो पंडित जी के पास बैठे थे। अरे आ गई मेरी बेटी। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो ना, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज वैद्य जी ने तो कह दिया है कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीते जी तुम्हारी शादी करा दूं। पर पापा, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मुझे अभी पढ़ाई करनी है और डॉक्टर बनना है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बनने के बाद मैं आपका खुद इलाज करूंगी। बेटा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा ही भला चाहते हैं। पंडित जी और विनोद के काफी समझाने पर निशा मान जाती है और पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तभी गोलगप्पा बेचकर जाती हुई शांति की नजर पंडित जी पर पड़ती है और वो अपने बेटे रवि की शादी की बात पंडित जी से करती है। पंडित जी, मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हूँ। अगर आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए ना। अरे शांति बहन, बिल्कुल सही समय पर आई हो। आज मैं विनोद भाई साहब से बात करके आया हूँ। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे रवि बेटे की बात करता हूँ। इस तरह पंडित विनोद से बात करते हैं और विनोद को यह रिश्ता अच्छा लगता है, तो वो भी अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी रवि नाम के लड़के से करवा देता है। और निशा की शादी होते ही उसके पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद निशा सदमे में चली जाती है और किसी से बात नहीं करती। निशा, मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। तुम माँ के साथ बैठकर गोलगप्पे बना लेना और हो सके तो आज शाम को उनके साथ बेचने भी चले जाना। काजल को कॉलेज जाना है। भैया, जब से भाभी के पिता का देहांत हुआ है तब से तो भाभी हंसना बोलना ही भूल गई हैं। वो किसी से कोई बात ही नहीं करती। अब हमें ही कुछ करना होगा बेटा। सभी घर वाले निशा की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब शांति गोलगप्पे बेचकर घर आती है तो वो देखती है कि काजल अपनी भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही है। भाभी, आपको पता है, मुझे तो पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने तो कई सारी किताबें पढ़ डाली, पर समझ में नहीं आता कि आगे और कौन सी पढ़ाई करूं। वैसे मैंने सुना है कि आप भी कोई पढ़ाई कर रही थी, किसी चीज का एग्जाम देने वाली थी। आखिर आप क्या बनना चाहती थी? छोड़ो निशा, मुझसे पढ़ाई की बातें मत करो। मैं नीट का एग्जाम देने वाली थी और उसके बाद मेरी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। पर अब जब मेरे पिताजी ही इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी डॉक्टर बनकर। इतना बोलकर निशा मिट्टी का चूल्हा जलाती है और खाना बनाने लगती है। अब रात को जब रवि आता है तो इस बारे में शांति अपने बेटे से बात करती है और अगले दिन, बहू, आज मुझे कहीं जाना है, इसलिए जल्दी से सारे गोलगप्पे बनाकर ठेले पर सजा देना। जब तक मैं गोलगप्पे